जय हिंद प्यारे साथियों। आज मैं आपको लेकर आया हूं करंट का एक ऐसा टॉपिक है सूचकांक का। इसमें से आपके किसी ना किसी शिफ्ट में 102 सवाल 100% पूछे जाएंगे, गारंटी है मेरी। लेकिन मैं यहाँ पे जितने सूचकांक कराऊंगा ना, उसे कहीं ना कहीं ट्रिक से याद करवाऊंगा ताकि आपके दिमाग में वो बैठा रहे, यानी कहीं ना कहीं रिलेट करेंगे हम उसको, है ना। देखना, जैसे यहाँ पर लैंगिक अंतर सूचकांक है, यात्रा पर्यावरण सूचकांक है, और मैं दिखा दूं आपको कितने अच्छे अच्छे हैं। जैसे यहाँ पर वैश्विक शांति सूचकांक, पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक है ना। इन सब में अंतर है। देखो, आपको याद होंगे, मुझे पता है याद होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मैं नंबर से रिलेट करूंगा ताकि आपके दिमाग में कुछ समय के लिए बैठा रहे। सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान, विश्व साइबर अपराध में क्या स्थान है, 10वां। यहाँ पर जो है बीच में ये भारत का स्थान है, और लास्ट में जो है वो क्या है, प्रथम स्थान है। ठीक है ना भाई, ये सारे हम करेंगे। जैसे हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में क्या स्थान है, अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा में क्या स्थान है। तो क्लास को हम शुरू करते हैं, ठीक है ना भाई। देखना, पहला है हमारा वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक। क्या है भैया, अंतर सूचकांक। आप यहां पर अंतर को पकड़ लो। अब मुझे बताओ, वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में हमारा क्या स्थान है, यानी भारत का स्थान है 129वां। और पहले नंबर पर कौन आता है, बोले आइसलैंड आता है। कौन आता है, आइसलैंड आ जाता है। अब यहां पर आप देखोगे तो मैं कहूंगा अंतर है, और अंतर भाई साहब जिंदगी में कब आता है, अंतर तब आता है जब आप ये कितना 129, कितना 129, जब आप उन्नति करते हो। 29 मतलब उन्नति, उन्नति। देखो, सिर्फ मैं ये आपको याद करने की, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए। अंतर भैया कब आएगा, जब आएगा जब आप 129, 29 मतलब उन्नति, जब आप उन्नति करोगे ना, तब आपकी जिंदगी में कुछ अंतर आएगा। अगर आप कोई उन्नति नहीं करोगे तो जो आपकी जिंदगी आज है वो पहले बाद में भी ऐसी रहेगी। तो उन्नति करने का, यानी 129, 129 उन्नति, उन्नति कब होगी, जब हमारी जिंदगी में कुछ अंतर होगा। ऐसे आप याद कर सकते हो। तो वैश्विक लैंगिक अंतर सूचकांक में भारत का क्या स्थान है, 129वां है। और पहले नंबर पर कौन है, बोले आइसलैंड है। कौन सा भैया, आइसलैंड है। यहां पर देखोगे आइस, आइस जब आप लिखोगे, मैं अगर यहाँ पर आइस लिखूं, अगर आपको इसे भी याद करना है तो इसको ऐसे याद कर सकते हो। जैसे यहाँ पर लिखोगे आप आइस, लिखा भैया आइस, आइस का कितना नंबर होता है, 9 होता है। और इसमें कितना है, इसमें भी 9 है। बात समझ रहे हो। तो ऐसे याद रख सकते हो, अगर आपको आइसलैंड याद ना रहे तब। अगले पर आप, यात्रा एवं पर्यावरण सूचकांक। ठीक है भाई, यात्रा एवं पर्यावरण सूचकांक। अब यात्रा में और पर्यावरण आप देखोगे तो यात्रा और पर्यावरण, सॉरी पर्यटन, पर्यावरण निकला मुंह से, लेकिन ये पर्यटन है। यात्रा और पर्यटन आप देखोगे तो दोनों एक दूसरे के क्या है, पर्यायवाची से नजर आ रहे हैं, समानार्थी नजर आ रहे हैं, एक दूसरे के समानार्थी। अब आप यहां पर देखोगे तो ये भी क्या है, एक दूसरे के समानार्थी है। यानी कि 9 क्या है, 3 का गुणज है, और 3 क्या है, 9 3 का गुणज है, और 3 3 9 होते हैं। तो आप ऐसा 39 कर सकते हो। ठीक है ना भाई, 39वां स्थान है। तो यात्रा व पर्यटन सूचकांक, दोनों ही शब्द क्या है, दोनों ही शब्द एक दूसरे के समानार्थी हैं, या कह सकते हो पर्यायवाची हैं। और ये भी क्या है, दोनों एक दूसरे के समानार्थी हैं, यानी ये 3 का गुणज है। 3 का ना 3, 3 3 9। तो यहाँ पर यात्रा एवं पर्यावरण सूचकांक में क्या स्थान हुआ भारत का, बोले दोनों एक दूसरे के पर्यायवाची हैं। ये भी एक तरह से पर्यायवाची बनेंगे, यानी 39 नंबर हो जाएगा। ठीक है ना भाई, 39। और यहां पर आप देखोगे प्रथम नंबर पर कौन है, यूएसए है। हालांकि मैं करा रहा हूं, लेकिन कहीं ना कहीं मैं रिलेट भी कर रहा हूं ताकि बैठा भी रहे दिमाग में। तो यात्रा एवं पर्यटन में जो भारत का स्थान है वो 39वां है। और प्रथम नंबर पर कौन आता है, प्रथम नंबर पर अमेरिका आता है। अगला देखना, देखो क्या कहा गया इसमें। देखो, ये कह रहे हैं हमसे वैश्विक शांति सूचकांक। वैश्विक शांति सूचकांक, भारत का स्थान 116वां है। ये 24 की बात हो रही है, 24 की, समझ रहे हो। 2023 में 126वां था, समझ रहे हो बात को, अब विश्व में। और यहां पर प्रथम स्थान पर कौन है, आइसलैंड है। 23 में भी नंबर 1 पर कौन था, आइसलैंड था। इस चीज को आप याद रखोगे, ठीक है ना भाई, ऐसे याद रख लेना। अब यहां पर है वैश्विक शांति। अब इस शांति को पकड़ लो, शांति को पकड़ लो। अब शांति घर में भैया कब आती है, जब घर में एक कमाने वाला होता है तब ज्यादा शांति होती है, या जितने भी लोग घर में होते हैं वो सब कमाते हैं और दबा के खर्चा करते हैं, तब शांति होती है। खुशहाली शांति कब होती है, तो आप कहोगे जब सब घर में कमाते तभी तो वो कह रहा है भैया शांति घर में तभी आएगी जब एक नहीं बल्कि 6 के 6 कमाएंगे। एक नहीं बल्कि 6 के 6 कमाएंगे। एक आदमी से काम नहीं चलेगा, जितने खाने वाले हैं उतने कमाने वाले होने चाहिए, तभी घर में शांति रहेगी ना। रोज लड़ाई होगी, आज लहसन खत्म हो गया, धनिया खत्म हो गया, पुदीना खत्म हो गया, आज ये खत्म हो गया, आज वो खत्म हो गया, बहुएं रोज लड़ेंगे आपस में। भैया सही है, तो घर में शांति कब रहेगी, जब एक एक आदमी नहीं बल्कि 6 के 6 कमाएंगे, यानी 116। 116 वो कह रहा है भैया 116 मतलब, आप इसको ऐसे भी रिलेट कर सकते हो। 116 116 116 मतलब क्या
भैया 100 से काम ना चलेगा, 100 से काम ना चलेगा, ज्यादा कमा के लेके आओ। तो 116, 16 मतलब 16, 16, तो 16, 116, एक आदमी 100 मत लाओ, ज्यादा लेके आओ। तो शांति कब रहेगी? जब एक एक आदमी नहीं बल्कि 6 के 6 कमाएंगे, तब जाके शांति रहेगी। तो भैया वैश्विक शांति सूचकांक में भारत का क्या स्थान हुआ मेरे दोस्त? तो आप कह दोगे 116, एक एक आदमी नहीं 6 के 6 कमाएंगे तब शांति होगी। और प्रथम स्थान पर कौन आ जाएगा? बोले आइसलैंड आ जाएगा। बात खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। अगला पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक। अब देखो भाई, पर्यावरण है, देखो पर्यावरण आपका स्वच्छ कब रहेगा? जैसे लॉकडाउन लगा था तो सब आदमियों ने एक दूसरे का साथ दिया, नहीं दिया? सब घर में बंद हो गए, सभी बंद हुए ना। तो जब आदमी एक दूसरे का साथ देते हैं तो आदमी 6 मारता है, समझ रहे हो बात को? तो पर्यावरण आपका प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान 176वां है। तो भैया एक आदमी से काम ना चलेगा, साथ के साथ अगर साथ देंगे ना, है ना, तो ये क्या होगा? क्षमा क्षम होगी। क्षमा क्षम किसकी? पर्यावरण की क्षमा क्षम होगी। 176, 176। तो पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में भारत का स्थान क्या हुआ? 176वां हुआ। समझ रहे हो बात को? 176वां किसका है? पर्यावरण में। बस एक साथ जब लोग काम करेंगे ना तो पर्यावरण स्वच्छ रहेगा, यानी 6, स्वच्छ, स्वच्छ रहेगा यानी 6, 176 में हो जाएगा। और प्रथम स्थान की बात की जाए तो एंटोनियो हो जाएगा। कितना होगा दोस्त? एंटोनियो प्रथम स्थान पर है। और पर्यावरण सूचकांक में हमारा क्या स्थान है? बोले 176वां है। अगले पर आते हैं, सवाल नंबर अगला ये रहा मेरे लल्ला। देखो मैं आपको अगर ऐसे बता दूं ना डायरेक्ट, अगर मैं आपको ऐसे बता दूं तो आपको तो याद होंगे, मुझे पता है, मुझे पता है ये सब चीजें आपको याद भी होंगी, नहीं होंगी तो रिवीजन हो जाएगा। मैं ये कह दूंगा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत का क्या स्थान है? 109वां स्थान है। पहले स्थान पर कौन है? फिनलैंड है। खत्म हो जाएगी बात, मजा नहीं आएगा, क्योंकि आपने बहुत सारी क्लासें ऐसे दिखी होंगी। लेकिन मैं कहीं ना कहीं रिलेट कर रहा हूँ कि आपको एग्जाम में जब आप बैठो तो आपको दिमाग में आ जाएगा, अच्छा यार ये मैंने ऐसे से करा था, क्योंकि कहानी ज्यादा याद रहती है। तो संयुक्त राष्ट्र विकास सतत विकास समाधान नेटवर्क। अब देखो ये क्या कह रहा है, यहां पर सतत विकास को पकड़ दो। किसको भैया? सतत विकास। अब ये बताओ विकास आदमी का कब होगा? विकास कब होगा? विकास तब होगा जब 10 में से 10 नंबर आएंगे, तभी तो विकास होगा। इसका मतलब कहीं ना कहीं उन्नति हो रही है। तो भैया 10 में से 10 नंबर तभी आएंगे जब आपका विकास हो रहा होगा। और जैसे ही आपने थोड़ी सी भी ढील डाली, थोड़ी सी भी अपना नेटवर्क खराब करा, तो आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, तब आपका 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी 109। कितना? 109, 109। तो संयुक्त राष्ट्र विकास सतत विकास समाधान नेटवर्क में कितना नंबर है? 109वां नंबर है। और विकास कब होगा? जब हम लगातार 10 दिन काम करेंगे, और जैसे ही अपना नेटवर्क ढीला हुआ तो 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी 9 आ जाएगा। तो 109, 109 संयुक्त राष्ट्र विकास सतत विकास समाधान में कितना नंबर है? 109वां नंबर हो जाएगा, ठीक है ना भाई। और नंबर 1 पर कौन है? बोले फिनलैंड है। फिनलैंड क्या है भैया? पहले नंबर पर आ जाएगा। तो संयुक्त राष्ट्र सतत विकास समाधान नेटवर्क में भारत का क्या स्थान है? बोले 10 दिन लगातार कर्म करेंगे तब जाकर हमारा विकास होगा। जरा से ढील डाली तो 1 नंबर कम हो जाएगा, यानी 109वां स्थान क्या है भैया? भारत का हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या है? विश्व प्रेस सूचकांक। सूचकांक हर कहीं जगह गलत लिखा हुआ है, बड़े की मात्रा आएगी यहाँ पे। विश्व प्रेस सूचकांक। अब यहाँ पर आप किसको पकड़ लो? प्रेस को पकड़ लो। अभी जो प्रेस है ना, प्रेस, अब आप अच्छे जानते हो जो मैंडल होता है वो फूक जाता है कभी कभी, और जब वो फूकेगा ना तो आप लेने जाओगे। अब वो मैंडल जो था ना भाई, पता कितने रुपए का था? 160 रुपए का। कितने का था? 160 रुपए का था। और जैसे दुकान पे गए तो आपके पास 1 रुपया कम था। कितना भाई? 1 रुपया कम। बोले कितने हैं आपके पास? बोले यार 160 रुपए का मैंडल है। बोले 160 का? यार मेरे पास तो 1 रुपया कम है। बोले कितने हैं? बोले 159 है। कितने? 159 रुपए हैं ताऊ। ताऊ बोले मेरी जेब में तो 159 रुपए हैं। तो दुकानदार बोला अरे चलो छोड़ो ताऊ, गांव का मसला हो जाए काम। बोले शहरों में ना करते हैं ऐसे 1 रुपया पहले में। बोले हाँ बात तो सही है। तो हम ऐसा नहीं करते, हम गांव के आदमी है भाई। 1 रुपया कम है, 2 भी कम है तब भी 2 दे दो। तो बोले 1 रुपया कम है, 159 रुपए ले लो। तो भैया प्रेस का जो मैंडल है ना, प्रेस का मैंडल, वो कितने का है? 160 का। लेकिन ताऊ कितने रुपए देगा है? 159 रुपए। क्यों? क्योंकि उनकी जेब में 1 रुपया कम था। इस चीज से आप याद रख सकते हो, ठीक है भाई। ये 160 में सिर्फ ऐसे लिख दिया याद रखने के लिए। तो विश्व प्रेस सूचकांक में भारत का स्थान क्या है? 159वां है। 1 रुपया कम है ताऊ के पास, तो 159 हो गया। और प्रथम स्थान पर कौन है? नॉर्वे है, ठीक है ना भाई। कौन सा है? नॉर्वे हो जाएगा। ये बात समझ में आई तो बोलो हाँ। अगले पर आ जाए। बोले हाँ आ जाओ। देखना भाई क्या कह रही है। ये कह रहा है हमसे कहा जा रहा है इस वाले में, देखो सौर ऊर्जा उत्पादन में भारत का स्थान।
और सौर ऊर्जा में उत्पादन स्थान हमारा कितना है? बोले तीसरा है। पहले नंबर पर कौन है? बोले चाइना है, यानी चीन है। अब तीन को कैसे रिलेट करोगे? तो आपने अक्सर देखा होगा जब क्लास में कम बच्चे होते हैं तो मास्टर क्या कहता है, अबे यार तुम 3 बच्चे सारे हो, चाहे कितने बैठे हो, वो कहेंगे यही कि 3 बच्चे सारे हो और शोर इतना मचा रहे हो। तुम क्लास में 3 बच्चे सारे हो, 3, और शोर इतना मचा रहे हो। तो सौर ऊर्जा यानी बोलने से क्या निकलती है? ऊर्जा ही तो खर्च होती है हमारी। तो शोर मचाने से भैया ऊर्जा खत्म हो रही है। मास्टर साहब कह रहे हैं क्लास में कुल 3 बालक है और इन्होंने शोर के मारे उठा रखी है पूरी क्लास। शोर के मारे क्लास उठा रखी है 3 बालकों ने। तो भैया सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान हुआ? सौर ऊर्जा में कौन सा स्थान हुआ? बोले तीसरा स्थान हुआ। बोले किसका? के भारत का। और पहले नंबर पे बोले चाइना आ जाएगा। बात तो ठीक है। तो भैया रे कुल 3 बालकों ने पूरी क्लास सौर के मारे सिर पे उठा रखी है। तो सौर ऊर्जा में भारत का क्या स्थान हो गया मेरे दोस्त? बोले तीसरा हो जाएगा, तीसरा। और पहला चाइना हो जाएगा। ठीक है ना भाई? हमारा वाला पूछा जाएगा, प्रथम स्थान मुश्किल से पूछा जाएगा, है ना, इसलिए मैं इस पर ज्यादा जोर दे रहा हूं। अगला क्या है? विश्व साइबर अपराध सूचकांक। विश्व साइबर अपराध सूचकांक। अब यहां पर आप क्या करोगे पता है? आप यहां पर इसको अपराध को पकड़ लो, जो मेन पॉइंट है ना, मेन, बस उसे पकड़ो। जैसे यहां पर सौर ऊर्जा मेन था, तो सौर ऊर्जा मतलब सौर कौन मचा रहे हैं? 3 वाला क्लास में सह रहे हैं, सौर मचा रखा है, सिर पर उठा रखी क्लास। समझ? ऐसे याद कर। अब इसमें मेन क्या है? विश्व साइबर अपराध इसमें मेन है। अपराध क्या है? इसमें मेन है, तो मेन वाला शब्द उठाया हमने। अब एक आदमी को बड़ा समझाया, इसे पुलिस पकड़ के ले गई, अचानक उसे उठा कर ले गई, तो उसका दोस्त कहता है साले को 10 बार समझाया मैंने। कहते नहीं कहते हम, साले को 10 बार समझाया था हमने, माना नहीं। अपराध किए बिना माना नहीं। मैंने 10 बार समझाया था इसे, मैंने इसे 10 बार समझाया था, मगर ये माना नहीं, अपराध करके ही माना। तो भाई साहब विश्व साइबर अपराध सूचकांक में क्या स्थान हो जाएगा? बोले स्थान हमारा 10वां हो जाएगा। और जब भैया नहीं माना तो वो रूस गया, तो वो रूसी क्लास हो रही है ना। चलो अगले पे आ जाते हैं। देखना भाई अगले में क्या है? अगला है अपना, ये देखो क्या कह रहा है, देखना इसमें कहा जा रहा है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में 85वां स्थान है। प्रथम स्थान नहीं लिखा, मैं लिख देता हूं यहां पर जापान क्या है भाई? प्रथम स्थान पर है। कौन सा भाई? प्रथम स्थान पर। हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2024 में भारत का 85वां स्थान है और यहां पर जापान पहले स्थान पर है। अब इसको कैसे याद रखेंगे? यहां पर क्या है? हेनले पासपोर्ट। हेनले मतलब जोर लगा के हईसा, हई मतलब हेनले, जोर लगा के हईसा। और जैसे इसमें जोर लगाए ना तो पिच हो गई। क्या हो गई भैया? पिच हो गई। पिच मतलब 85। तो जैसे हमने जोर लगाया ना, जोर लगा के हईसा, तो हई मतलब हेनले पासपोर्ट। हैन मतलब पूरा हैन, पिच हो गई, और जैसी पिच हो गई तो 85 हो जाएगा। ऐसे याद रख सकते हो। सिर्फ रिलेट तो करना है, एग्जाम में तो लगा के आना है, मैं टिक्की तो मार के आना है, अपना काम बनता, बाढ़ में जाए जनता। पहला स्थान किसका है? बोले जापान का है। इस चीज को आप याद रखोगे। दूसरा जाता है हमारा अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा क्या है भाई? बौद्धिक संपदा। देखो यहां पर आप देखोगे ना, ये क्या है? संपदा है। और संपदा कैसी होती है? बुद्धि की संपदा सबसे सर्वोच्च होती है। सबसे सर्वोच्च कौन सी होती है? बौद्धिक संपदा होती है। और यहां पर कितना? 42 है। कितना? 42। अब ये 42 जो है ना भैया, बहला फुसला के आपकी बौद्धिक संपदा नहीं बढ़ेगी। कुछ लोग क्या करते हैं? बहला फुसला के क्या करते हैं? किसी को लूट लेते हैं, चीट करते हैं, और वो धन बहुत सारा लूट लेते हैं। लेकिन भैया ये बौद्धिक संपदा है, यानी कि मानसिक क्या है? संपदा, मानसिक धन है। मानसिक, और मानसिक धन ना कोई चुरा सकता है, ना कोई कुछ कर सकता है। तो भैया बौद्धिक संपदा कैसा है? 42 मतलब बहला फुसला के आप इस बौद्धिक संपदा को नहीं चुरा सकते। तो 42 बहला फुसला के नहीं चुरा सकते किसे? बौद्धिक संपदा को। और बौद्धिक संपदा कोई छीन नहीं सकता, कैसे? बहला फुसला के। बहला मतलब 42 कितना? 42। तो बौद्धिक संपदा को कोई नहीं छीन सकता हमसे बहला फुसला के। पहले नंबर पर कौन आएगा? अमेरिका आ जाएगा। कैसे? अमेरिका। आप जानते हैं अमेरिका टॉप पर रहता है हर चीज में, तो बौद्धिक संपदा में भी टॉप पर है अमेरिका। ठीक है, ऐसे याद रख लोगे। तो बौद्धिक संपदा कोई नहीं चुरा सकता बहला फुसला के, मतलब 42। ठीक है ना भैया? तो भारत का क्या स्थान हुआ? 42वां हो गया। और प्रथम स्थान पर आप जानती हो अमेरिका हो जाएगा। क्या कह रहा है अगला? यहां पर कहा गया देखो यहां पे है अपने पास IQ एयर के अनुसार सबसे प्रदूषित शहर, ये एशिया की बात कर रहा है, तो वो काठमांडू हो जाएगा। काठमांडू।
और काठमांडू कहां पर पड़ता है, तो आप कहोगे नेपाल में पड़ता है, नेपाल। ये सूचकांक नहीं है, ये वैसे एक सवाल रख दिया है, ठीक है भैया, काठमांडू और नेपाल हो जाएगा। और एकमात्र देश ऐसा है नेपाल जो उत्तर प्रदेश को छूता है, और ये 7 जिलों को छूता है, ये बात भी आप ध्यान रखोगे, ठीक है भाई। अगले सवाल पर, अगला सवाल देखो यहाँ पर यह है, जल जीवन निगम के तहत पहला स्थान भारत का, जल जीवन यदि भारत में कौन से पहले स्थान पर है, तो जल जीवन निगम के तहत पहला स्थान किसका है, तो आप कहोगे नीलगिरी का। किसका, नीलगिरी का। और नीलगिरी कहां पर पड़ता है, बोले तमिलनाडु के अंदर पड़ता है। ये प्रथम वाला सवाल है, इसलिए मैंने रख दिया यहाँ पर एक दो। तो जल जीवन में कौन सा भैया, तो इसको अगर रिलेट करना चाहो तो ऐसा कर सकते हो, कहते जल क्या है भैया, जीवन है, और जब आदमी को जल ही ना मिलेगा, जल ही ना मिलेगा तो वो नीला ही पड़ जाएगा ना, पड़ेगा, नीले पड़ जाते ना, और जब पानी नहीं मिलता, तो भैया जल जीवन है और नहीं मिलेगा तो नीला पड़ जाएगा आदमी। नीला मतलब नीलगिरी, नीला मतलब नीलगिरी, और नीलगिरी कहां पड़ता है, बोले तमिलनाडु में पड़ता है, ठीक है ना भैया। अगले पर आते, सूचकांक आ जाएगा आपके, क्या कहा जा रहा है इसमें, देखो ये कह रहा है हमसे कि दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा वो है हमारा हार्ट्सफील्ड जैक्सन। इसे कैसे याद रखोगे, देखो ऐसे याद रख लो इसको, ये क्या है, दुनिया का सबसे व्यस्त। अब व्यस्त जो आदमी सबसे ज्यादा रहेगा ना, उस आदमी को हार्ट अटैक सबसे ज्यादा आएगा। जो आदमी 24 घंटे व्यस्त रहता है, टेंशन में रहता है, तो जो आदमी भैया व्यस्त रहेगा ना, उसे हार्ट अटैक तो आना ही आना है। बस पहला वाला शब्द उठा लो, हार्ट, हार्ट मतलब हार्ट अटैक, हार्टफील्ड जैक्सन, ऐसे याद रख सकते हो। पहला ही सवाल उठा लीजिए, जो जितने भी अंग्रेजी शब्द होते हैं ना, उसका तो आप पहला वर्ड उठा लो, पहले वर्ड से ही आपका काम हो जाएगा, ठीक है भैया। तो जो आदमी व्यस्त रहेगा उसको हार्ट अटैक आना ही है। तो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा कौन सा हो जाएगा, हार्टफील्ड जैक्सन, ठीक है ना भाई। अगला ये क्या है भाई, भारत में सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा, तो भारत में जो सबसे सर्वश्रेष्ठ हवाई अड्डा है वो है हमारा हैदराबाद हवाई अड्डा। कौन सा भैया, हैदराबाद हवाई अड्डा, ठीक है। ये पता नहीं क्या क्या लिख दिया इसमें, थर्ड क्या है। अब आते हैं यहां पर, देखो देखो क्या कहा गया इसमें, इसमें मजा आएगा आपको। ये कह रहा है वैश्विक भूख सूचकांक 2023, भाई 23 का है ये वाला आंकड़ा, तो क्या है भैया, वैश्विक भूख। भूख क्या है भैया, आजकल आदमी, हर आदमी को एक एक चीज की भूख है, एक एक करके आजकल एक एक आदमी को भूख है। एक एक मतलब हर एक आदमी को, एक एक का मतलब है हर आदमी को क्या है, भूख है, हर आदमी को भूख है। हर आदमी मतलब हर एक आदमी को, हर एक आदमी को, एक एक आदमी, एक एक आदमी। अब कितने सारे एक होंगे, मतलब एक 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 3 बार आएंगे तो 111 हो जाएगा। तो हर एक आदमी को क्या है भैया, भूख है हर चीज की, चाहे इंटरनेट देखने की हो, खाने की हो, प्यार की हो, मोहब्बत की हो, है ना, कपड़े पहनने की हो, कटिंग कराने की हो, फैशन की हो, शॉपिंग की हो। तो हर आदमी को कोई ना कोई भूख है, हर आदमी मतलब एक एक आदमी को, और एक एक संख्या है इसमें देखो सारी। अब 100 यहाँ पर आपको मिलेगा तो 111 ही तो मिलेगा, ऐसा थोड़ी ना मिल जाएगा कितनी सारी लाइनें मिलेंगी, लो भैया ये मिल गया, नहीं, आपको 3 ही मिलेगा, तो 1 से 11 हो जाएगा, 111। तो हर आदमी क्या है, भूख है हर चीज की, हर आदमी मतलब हर एक आदमी, हर एक आदमी, हर एक आदमी क्या है, भूख है। और नंबर 1 पर कौन आता है, बेलारूस, बेलारूस नंबर 1 पर आ जाएगा, ठीक है ना भाई। अगला देखना क्या है, डिजिटल सेवा निर्यात रैंकिंग में स्थान क्या है, तो डिजिटल सेवक निर्यात रैंकिंग में जो स्थान है भारत का वो कौन है भैया, चौथा स्थान है। कौन सा, चौथा स्थान है। अब देखो मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पर क्या है, ये डी है, और डी हम कैसे लिखते हैं, डी मतलब डिजिटल, और डी कैसे लिखते हैं, बोले ऐसे लिखते हैं। और डी का अंग्रेजी में क्या नंबर होता है, बोले 4 नंबर होता है। कितना होता है अंग्रेजी में इसका डिजिट नंबर, 4 होता है कि नहीं होता। अगर इसका 4 नंबर यहाँ, तो यहाँ तो 4 ही है, काम खत्म, पैसा हजम। यहाँ पर देखो डिजिटल में आप देखोगे तो डी, और डी नंबर कितना आता है, बोले डी आता है। और डी का क्या नंबर है, कोड क्या है डी का, तो बोले 4 है। तो यहाँ पर कितना जाएगा, 4 आ जाएगा। तो डिजिटल सेवा में क्या स्थान हो जाएगा भारत का, बोले चौथा स्थान हो जाएगा। काम खत्म, पैसा हजम, लेना देना कुछ नहीं। फिर यहाँ पर क्या कह रहे हैं, वैश्विक शांति सूचकांक 2023, तो कोई यहाँ पर क्या है, शांति सूचकांक है। शांति 23 का है, ये 23 का है, वो वाला कौन सा था, वो 24 का था, 116 वाला। तो 126वां, ये मुश्किल है जो पूछा जाए, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया, 126 में लिख लेना थी। अगला क्या है, विश्व खुशहाली सूचकांक, विश्व खुशहाली सूचकांक। अब यहां पर देखो खुशहाली सूचकांक, अब ये बताओ कि आदमी खुश कैसे रहेगा, आदमी खुश कैसे रहेगा। देखो ये विश्व खुशहाली सूचकांक है, और वो शांति वाला था, जो 116 था वो शांति वाला था। ये क्या है, ये खुशहाली वाला है, खुशहाली। अब देखो ये कितना है, 126, 126, 126। यहां पर क्या आएगा भैया, कैसे लिखोगे 26 आप, 26। अब यहां पर 6 है, तो छम छम हो रही है, छम छम छम
छम छम छम। अब बताओ मैं कर रहा हूँ, मैं छम छम तो कैसे कर रहा हूँ, खुश हो गई तो कर रहा हूँ, रोको थोड़ी कर रहा हूँ, छम 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 ऐसा थोड़ी ना कर रहा हूँ, खुश होकर कर रहा हूँ, छम 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 छम। वो गाना भी एक बरसात का, वो टाइगर श्रॉफ का जो है गाना, तो आदमी भैया खुश कैसा होता है, छम छम करके, यानी 126, 126। एक आदमी पूरी दुनिया में खुश है, बस एक आदमी पूरी दुनिया में खुश है, और वो क्या कर रहा है, छम 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 126, छम 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 126। ठीक है भैया, तो खुशहाली में जो भारत का स्थान है वो कौन सा है, 100 छम छम है, यानी 126 है। और यहां पर आप देखोगे तो फिनलैंड पहले नंबर पे हो जाएगा। फिनलैंड क्या होगा दोस्त, पहले नंबर पे हो जाएगा। अगले पर आ जाते हैं। अगले में क्या कह रहा है दोस्त, देखना। देखो अगर मैं डायरेक्ट भी इसको कराऊंगा ना, डायरेक्ट, तब भी क्लास हो जाएगी। आपने कहीं और भी डायरेक्ट देखा होगा, क्लास देख ली, या रट्टा मार लिया, खत्म। तो मैंने कोशिश की है सिर्फ एक, ताकि आपको याद रहे, कहीं ना कहीं आपको दिमाग में बैठ जाए। ठीक है ना भाई, बस एक कोशिश थी मेरी छोटी सी, और वीडियो अच्छी लग रही है तो आप जानते हो क्या करना है ना। यहाँ पर क्या है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक, जलवायु। अब यहाँ पर आप देखो जलवायु, और जब आदमी किसी से जलन करता है ना, जब जलन करता है तो वो जलता ही रहता है हर वक्त। क्या करता है भैया, जलता ही रहता है। तो जलवायु, और यहाँ पर कितना नंबर है, 7 नंबर है। कितना, 7 नंबर। तो जलेगा आदमी, 7 दिन जल जाए। जलिया मतलब जलवायु, जल जाए 7 दिन, मतलब 24 के 24 घंटे, 7 के 7 दिन, महीने 12 के 12 महीने, हर वक्त जल जाए। तो हर आदमी क्या है भैया, जलवायु परिवर्तन में जो सूचकांक है वो जल जाए खूब, 7 दिन जल जाए। एक दिन उसका ऐसा नहीं जा रहा है खुद जा रहा है, खराब ही जा रहा है, 7 के 7 दिन, हफ्ते के 7 दिन सारे खराब जा रहे हैं उसके। तो जलेगा तो आदमी भैया 7 दिन खराब जाएंगे उसको। दूसरे, इसलिए दूसरे से खुश होना सीखो। अगर किसी का विकास हो रहा है ना, कोई उन्नति कर रहा है, तो आप भी खुश रहो, ताकि उन्नति आपको देखे कि आप मुझे देख के खुश हो। आप किसी को देख के वो उन्नति कर रहा है और वो बहुत खुश है, तो आप दुखी हो रहे हो, तो खुशी या उन्नति पता क्या सोचती है, यार ये तो मेरे से दुखी है ना, मुझसे तो पसंद ही नहीं कर रहा मुझे, तो इसके पास में क्या जाऊं। तो इसलिए खुश रहना चाहिए कि वो चीज आपके पास भी आए, है ना। तो 7 के 7 दिन क्या है भैया, जलना नहीं चाहिए, यानी जलवायु परिवर्तन 7 नंबर हो जाएगा भारत का। ठीक है, अगला में क्या है, अगले में कह रहा है हमसे, विश्व अरबपतियों में मुकेश अंबानी का स्थान कौन सा है। जो विश्व में अरबपतियों की सूची है, अरबपतियों की सूची है, तो मुकेश अंबानी क्या है, भारत के, है ना, जो रिलायंस के मालिक है। तो यहाँ पर मुकेश अंबानी का जो स्थान है वो 9वां स्थान है। कौन सा भैया, 9वां। और पहला स्थान किसका है, ये पहला स्थान है, ये वाला, ये पहला स्थान है, जिसका नाम है बर्नार्ड अर्नोल्ड। बर्नार्ड अर्नोल्ड का क्या है भैया, पहला स्थान है। और अरबपतियों की सूची में मुकेश अंबानी का 9वां स्थान है। ठीक है ना भाई, इस चीज को आप याद रखोगे। देखना क्या है, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक, और इसका क्या स्थान हो जाएगा, बोले 63 हो जाएगा। कितना दोस्त, 63 हो जाएगा, 63। और जब भैया कोई संक्रमक रोग हो जाता है ना, संक्रमक रोग हो जाता है, तो तार तार हो जाती है जिंदगी। तार तार मतलब 63, तार तार मतलब 63। तो संक्रमक की वजह से जिंदगी तार तार हो जाती है, यानी 63 हो जाती है। ठीक है भैया, तो ये हमारी एक प्यारी सी क्लास थी, जो मैंने कोशिश की आपको हर चीज रिलेट करके पढ़ाने की। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक से सब्सक्राइब करके जरूर जाना। किस टॉपिक पे मैं क्लास आपको दे दूं, ट्रिक्स है, वो आप मुझे बता देना, मैं आपको उसी टॉपिक पे क्लास दे दूंगा। ठीक है ना भाई, बाकी बातें कल करेंगे। वीडियो पर नए हो तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लेना, और ज्यादा से ज्यादा यार इसको शेयर मार दो एक, ताकि मजा आ जाए। ठीक है भाई, बाकी बातें कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।